हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई पीटी एग्जाम्स के लिए जो है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम पॉइंट में से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। तो पूरा सेट आप सभी लोगों को अच्छे तरीका से लगाना है। ये आपका प्रैक्टिस सेट आपका होगा। बाकी में क्वेश्चन बैंक को लेकर के जैसा कि आपको बताया था, तो वो भी अभी आपका कंटिन्यू है। आपका 3 से 4 क्लास आपको मिल भी चुका है, तो जाकर के आप लोग एनालिसिस देख लेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि आपका सेट नंबर आपका 3 आपका होगा। इसके पहले ऑलरेडी मैंने आपको जो है 2 क्लास आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है, तो वहाँ से करके आप लोग प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे। सारा क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीका से अरेंज आपको कर दिया गया। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा प्रजातांत्रिक देश जो है स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। याद रखेंगे आप सभी लोग, क्वेश्चन को एक बार रिपीट भी करेंगे। कहा जा रहा है कि कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि क्या क्या वो करते हैं, तो साथ ही याद रखेंगे राज्यसभा के प्रति राज्यसभा के प्रति सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है राज्यसभा का सभापतित्व होता है, तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आपको दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि राज्यसभा का कहा जा रहा है कि 17 जो है आपका 17 सन करता है, बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपको थर्ड में दिया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण होता है, तो ये भी आपका यहाँ पर करेक्ट आपको दिया गया है। ऑप्शन आपका डी आपका तब आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है कि लोकसभा व राष्ट्रपति के समकक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता, ये आपका गलत दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, किस संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। किसी संवैधानिक सरकार के 2 आधारभूत मूल्य क्या होते हैं, ये आपको मेरा पूछा है। स्थिरता और स्वतंत्रता, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट भी आपका हुआ है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका हो जाएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है ये सबसे छोटा जो है संघ शासित प्रदेश है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा में होते हैं, सभी ऑप्शन को आपको पढ़ना है पहले, तब आपको निर्णय लेना है। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। इस प्रकार के कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है, तो सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे राज्यसभा में क्या होते हैं, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राज्यसभा में 250 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और साथ ही आप लोग याद रखेंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो होता है ये राज्यसभा से मनोनीत किया जाता है, जबकि 2 सदस्य जो है ये आपके एंग्लो इंडियन से मनोनीत किए जाते हैं। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। शून्य आधारित बजट प्रत्येक बार नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट कहलाता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देते चलना है। तो याद रखेंगे ये आपके 25 ईयर्स है। साथ ही आप लोग याद रखेंगे प्राइम मिनिस्टर की पद हेतु जो नियुक्ति की जाती है, इसके लिए भी आयु का निर्धारण जो है ये आपके 25 ईयर्स है, जबकि प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं आपका 35 ईयर्स है। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग बात करें पंचायती राज संस्था के लिए, तो आपके 21 वर्ष आपका निर्धारित है। मतदान करने की आयु आपका 18 वर्ष आपका निर्धारित है। इतने फैक्ट को याद रखेंगे, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारण होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका हो जाएगा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद बताना है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आपका है। तो साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आर्टिकल आपका 19 का जो आपका फर्स्ट आपका, इसमें आपका जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों को लेकर के वर्णन किया गया है, जिसमें कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है ये आर्टिकल आपका 19A के अंतर्गत वर्णित है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। टोटल अभी जो है ये 6 मौलिक अधिकार हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। और मूल संविधान में अगर देखा जाए तो टोटल आपका 7 मौलिक अधिकार था, जो कि 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। इस कारण से अभी जो है टोटल 6 जो है मौलिक अधिकार बचे हुए थे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये जो किया जाता है
अनुच्छेद 352 के तहत किया जाता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे कि पूछा जाता है कि भारतीय जो है आपका पूछा जाता है कि जो मौलिक अधिकार है ये किनके द्वारा निलंबित किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही निलंबित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। याद रखेंगे भारत में अभी तक जो है 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। सर्वप्रथम अगर बात करें तो 1961 में भारत और चीन से युद्ध के समय हुआ था। इसके अलावा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ था। इसके बाद आपका 1975 में आंतरिक अशांति के कारण से इंदिरा गांधी शासनकाल में जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है भारत में आंतरिक अशांति के कारण से जो है राष्ट्रपति शासन लगे थे। तो 3 बार आपके लगाए गए हैं, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग याद रखेंगे कि 300 जो आपका 1975 में जो आंतरिक अशांति के कारण से जो राष्ट्रपति शासन लगा था ये अब कभी भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि संविधान संशोधन करके जो है इन चीज़ों को खत्म कर दिया गया है कि आंतरिक अशांति के कारण से राष्ट्रपति शासन लगे। तो ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये जो भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री, याद रखेंगे प्रधानमंत्री कर सकता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका जो है 38 में वर्णित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे टोपोपैक्सी आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो आपका हो जाएगा दुग्ध मेखला का। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंदू समृद्धि दर की संकल्पना किसने दी थी? आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्व राजकृष्ण। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। प्रीवियस पेपर में भी ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका हिंद महासागर हो जाएगा। प्रीवियस पेपर आप लोग लगा लेना। अगला यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आपको कहा जा रहा था कि यहाँ पर आपको दिया गया डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो हिंद महासागर में। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंदिरा सागर परियोजना ये भी आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। यहाँ पर आपको दिया गया महेश्वर पन बिजली परियोजना, ये भी जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद आपको दिया गया जोबत परियोजना, ये भी नर्मदा नदी पर स्थित है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया कोयना विद्युत परियोजना, तो यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, क्योंकि ये जो आपका है ये विद्युत परियोजना है और ये महाराष्ट्र में आपका स्थित है। महाराष्ट्र में जो ये आपका स्थित है, ये महाराष्ट्र के जो है एक देशमुखी वाड़ी के निकट एक जो है आपका फोफली में स्थित एक आपका जो है परियोजना आपका है, जिसमें कि ये आपका स्थित है। और इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो स्थापना आपका किया गया था ये आपका 1962 में आपका किया गया था। तो ये आपका जो है नर्मदा नदी पर आपका स्थित नहीं है, ये आपका महाराष्ट्र में आपका एक विद्युत परियोजना आपका है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आदर्श मानसूनी प्रणाली में किसमें विकसित होती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। आदर्श मानसून जो है मानसन प्रणाली किसमें विकसित होती है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया था? ये आपको हमारा बताना है। साथ ही याद रखेंगे आप लोग, राइट आंसर आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर बनाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। निम्नलिखित में से भारतीय शहर में बताना है कि कहाँ पर जो है भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका स्थित है ये देहरादून में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये भारत करेगा। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी नहर स्रोत है। तो इंदिरा गांधी नहर स्रोत ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा हरिकेजे बैराज। क्या हो जाएगा आपका? हरिके बैराज हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुलिया जलप्रपात स्थित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका चंबल नदी पर स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखेंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फसल नहीं है? ये आपको हमारा पूछा, कहा जा रहा है कि नगदी फसल नहीं है,
ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन ए में दिया गया पटसन, ये सभी आपके नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। काजू भी आपका नकदी फसल के अंतर्गत आता है। रबड़ भी आपका नकदी फसल के अंतर्गत आता है, लेकिन धान आपके नकदी फसल के अंतर्गत आपका नहीं आता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अपने तर्क के अकॉर्डिंग भी इस प्रकार के प्रश्न को आप बना लेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये बांग्लादेश के साथ लगती है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी वाले हैं। क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, मृदा से रिलेटेड बराबर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो कहा जा रहा है कि पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं, तो आपका काली मिट्टी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो अच्छा, यहाँ पर आपको दिया गया है पार्क आपको दिया गया है और इससे रिलेटेड आपको क्षेत्र आपको दिए गए, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग, अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखिए पहला में आपको दिया गया है राजस्थान दिया गया। अच्छा, राजस्थान में आपका क्या स्थित है, तो याद रखेंगे आपका सीता माता जो है आपका ये राजस्थान में आपका स्थित है। तो ये आपका इसके साथ आपका चला जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पर दिया गया असम। अच्छा, असम में आपका कौन सा पार्क स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे मानस जो है ये आपका असम में स्थित है। ओडिशा राज्य उसके बाद आपको दिया गया है। तो अच्छा, ओडिशा में आपका क्या है, ओडिशा की अगर हम लोग बात करें तो ओडिशा में आपका जो है सिमलीपाल आपका कहाँ पर, तो ओडिशा में है। ये आपका साथ जो है 3 के साथ आपका चला जाएगा। कर्नाटक आपका बांदीपुर, ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। बांदीपुर जो आपका कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार से सभी लोगों को मैच करना है। उसके बाद ऑप्शन आपके सामने रहे तो ऑप्शन आप लोग लगा लेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ये आपको नंबर बताना है। साथियों याद रखेंगे हेमिस आपका हाई जो है भारत का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय उद्यान है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि मालाबार सिवेट भारत में सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका पश्चिमी घाट में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है। साथ ही याद रखेंगे आपका ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। अगला प्रश्न हमारा भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और यहाँ गर्म पानी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल क्या है, तो ये आपका हो जाएगा पालूम, क्या हो जाएगा पलामू की आपका चौराहा पहाड़ी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे और रिपीट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है ये दक्षिण बिहार की नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है, तो आपका हो जाएगा पलामू की चौराहा पहाड़ी। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर का। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे भारत की जो है बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। और बंगाल की शोक नदी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। दोनों याद रखेंगे, बराबर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सिंचाई योजना है, तो बिहार की सिंचाई योजना तो आपका हो जाएगा सौर क्रांति सिंचाई योजना। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है बिहार से जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। बिहार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे प्रमुख कृषि उद्योग क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका चीनी उद्योग हो जाएगा। और चीनी उद्योग जो है सबसे अधिक अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में किया जाता है। राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में क्वार्ज पाया जाता है, तो साथ याद रखेंगे ये जमुई में पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार ओडिशा से कब अलग हुआ है, तो ये हुआ है 1 अप्रैल 1936 को। बिहार ओडिशा से कब अलग हुआ है, 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। वही झारखंड की अगर हम बात करें तो ये आपका 1 नवंबर कब हुआ है, सॉरी 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में नेशनल जूट कहा जा रहा है कि केमयू फैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग कटिहार आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर स्थित है, तो ये कटिहार में है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ स्थित है,
तो ये आपका जो है बेगूसराय में स्थित है। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी ये बनी थी राबड़ी देवी। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, पूछा रहा है कि भारत के पहले हाथी स्मारक का अनावरण किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि फेफड़ों का मूल सामर्थ्य है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे फेफड़ों को मूल रूप से जो सामर्थ्य देता है ये आपका अंतर श्वसन सामर्थ्य हो जाएगा और कार्यात्मक अवशेष वायु का आयतन। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव अमोनिया उत्सर्जी है, ये आपको नंबर बताना है। अमोनिया उत्सर्जी आपका सरीसृप हो जाएगा। जो भी रेंगने वाले जीव होते हैं ये सभी आपका अमोनिया उत्सर्जी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि फिनाइल कीटो, यहाँ पर आपको दिया गया कीटो यूरिया का कारण है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा फिनाइल एलिनीन हो जाएगा। राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ऑर्केस्ट्रा कहा जा रहा है कि ऑर्केस्ट्रा का नेता क्यों की, बताएंगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा निंद्रा रोग किस जंतु के द्वारा होता है, तो साथ ही याद रखेंगे निंद्रा रोग जो होता है ये आपका ट्रिपेनोसोमा के कारण से होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आपका मैंने आपको करा दिया है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आपका। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धूम कोहरा का निर्माण होता है, तो धूम कोहरा का जो निर्माण होता है धुआं, धूल और कुहासा के कारण से होता है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, ये आपको नंबर बताना है। तो प्रथम विभाजन आपका हुआ था 1907 में। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारतीय आंदोलन के इतिहास में राजद्रोह के लिए दंडित होने वाले पहले नेता कौन थे, तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कब होगा, तो साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका हो जाएगा विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन के समय। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जितनी भी आपको दिया गया लॉर्ड कर्नवालिस दिया गया है, ये अस्थायी जो है बंदोबस्त से आपका शामिल था। इसके अलावा आपको दिया गया है लॉर्ड वेलेल्जी आपको दिया गया, तो ये सहायक संधि प्रणाली आपको दिया गया है, तो ये भी आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आपको दिया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया गया लॉर्ड हेस्टिंग दिया गया है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपका यहाँ पर गलत आपको दिया गया है। ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड वेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेटिंग यहाँ पर आपको दिया गया, रेगुलेशन आपको दिया गया, ये सभी आपको करेक्ट दिया गया है, ये आपका सुमिलित नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथ ही याद रखेंगे आप सभी लोग गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो है बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1913 में ही जो है बिहार की स्थापना हुई थी। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी, तो ये आपका हुआ था टीपू सुल्तान और ये आपका कर्नवालिस के बीच हुआ था। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ओनाखाली। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था, साथ ही याद रखेंगे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खां आपका हो जाएगा बुरहान उल मुल्क। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में निम्न वायसराय में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रॉनिकल प्रोसीजर कोड पारित किए गए, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड केनिंग के शासनकाल में। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि तीजन बाई किस प्रकार के संगीत से संबंध है,
ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। पंडवानी लोक गीत नाट्य से संबंधित है, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? साथ ही याद रखेंगे ये महाराष्ट्र की है, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का वह कौन सा विद्वान था जिसे परमाणु का जनक कहा जाता था? तो ये कहा जाता था डेमोक्रिट्स को, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा का राजपाट तुगलक काल में था। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा गोविंद गुप्त, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा खसियर, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन उपलब्ध है, बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यह कौन सा स्रोत है जिसमें कि पाटलिपुत्र प्रशासन का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंडिका, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शेर खां बिहार के किस शासक का संरक्षण नियुक्त हुआ था? तो ये आपका हुआ था जलाल खां, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ये आपको हमारा पूछा रहा है, सत्य याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा इब्ने बख्तियार खिलजी, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारा कि बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पूर्णिया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया, जहाँ बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पर महाबोधि मंदिर को बनाया गया था, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। साथ ही आप लोग याद रखेंगे महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था ये पाली भाषा में दिया गया था, बराबर पूछा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि सिकंदर भारत में बढ़ते हुए किस नदी तक पहुँचा था, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये ब्यास नदी तक पहुँचे थे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है, अगला में आप सभी लोगों को बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? साथियों याद रखेंगे उज्जैन का प्राचीन नाम आपका जो है ये क्या था? तो ये आपका हो जाएगा अवंतिका, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो ये आपका नालंदा हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित था? तो ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मौर्य काल में सीता मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त था, बताना है। प्रयुक्त होता था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो मौर्य काल में सीता मुख्य रूप से किसके लिए प्रयुक्त होता था, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय से, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है कि लार चय के नाम से किस शासक को जाना जाता है जिसने कहा जा रहा है कि कन्नगिनी मंदिर का निर्माण कराया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शेर गुटमन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तकोलम का युद्ध किसके मध्य हुआ था? साथियों याद रखेंगे ये आपका चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था तकोलम का युद्ध, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नहरों का निर्माण कराया था? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्तायुक्त कर दिया था, सत्यायुक्त कर हत्या कर दी थी? ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फर्रुख आपका सी आर आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया था? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बिलग्राम का युद्ध, राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि बाबर ने तुगलकमा नीति का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये सर्वप्रथम किया गया था पानीपत के युद्ध में, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछे जा रहे हैं अबुल फजल की हत्या किसने की थी, ये आपको नंबर बताना है। साथियों याद रखेंगे वीर सिंह देव जो है बुंदेला ने जो है अबुल फजल की हत्या की थी, राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि कारगम रासलीला कथकली बिहू लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, सही को आपको सुमेलित करना है। तो यहाँ पर देखिए अगर देखा जाए करेक्ट आंसर की अगर बात करें सबसे पहले तो आपको अटेम्प्ट आपको लेना है। यहाँ पर देखिए आपका करगम आपको दिया गया है, रासलीला दिया गया, कथकली आपको दिया गया है, इसके बाद आपको बिहू आपको दिया गया। तो देखिए बिहू जो आपका
असम का है तो असम आपका एक इसके साथ आपका चला जाएगा। बाकी सभी में आपको असम आपको दिया गया। जबकि बिहू के अलावा अगर देखा जाए तो कथकली जो आपका है केरल से आपका संबंधित है। इस प्रकार से 3 ऑप्शन आपका पीछे से आपका कट जाएगा, ये आपका केरल के साथ आ जाएगा। बाकी सभी आपको करेक्ट दिया गया है। तो जैसे आपको कंफर्टेबल आपको फील हो उससे आप लोग छाटेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, ये आपको हमारा पूछा है। इसको डिवाइड करके आप लोग चेक करेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है 7/8 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, इसको भी आप सभी लोगों को सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको देखिए ए स्क्वायर, इसको बी मानेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आपका हो जाएगा। और नीचे में अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर ए बी और प्लस आपका यहाँ पर बी स्क्वायर दिया गया। इसका देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। और ये जो आपका फॉर्मूला आपका बन करके आया है आपका, ये किसका आपका फॉर्मूला होता है, तो ये जो फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का होता है। इस पर आप लोग पुट करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका ए बी हो जाएगा, ए माइनस बी करके देख आपका कट जाएगा, दूसरा आपका निकल जाएगा। तो इसमें आपको सिंपली आपको सॉल्व कर लेना है। इसका जो एग्जैक्ट आपका आंसर आएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको जो है खुद से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए रीजनिंग से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। सिंपली आप सभी लोगों को इसको भी सॉल्व कर देना है। देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है, सिंपली यहाँ पर आपको करना ये आपको है, देखिए होता क्या है कि आपका जैसे कि मान लीजिए एक आपको घड़ी यहाँ पर आपको बना लेना है। यहाँ पर आपका 12 हो जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा 9। तो कहा जा रहा है कि 6:10 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 बोला आपका 6 और 10 में यहाँ पर आपका 1 के बाद आपका 2 हो जाएगा, सॉरी आपका 12 के बाद 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो कहा जा रहा है 6:10 में, ये नहीं कहने का मतलब एक सुई आपका यहाँ है तो इसके बीच का जो एंगल आपका बनेगा ये कितना का बनेगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, जो आपका 5 मिनट के जो आपका दरमियान जो आपका कोण बनता है ये आपका 30 डिग्री का आपका बनता है। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, फिर आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग ऐड कर लेना, इसका राइट आंसर आपका निकल करके आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आपका निकल करके आएगा 125 आ जाएगा। तो आप सभी लोगों को इसको जो है सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है 89 नंबर में। यहाँ पर देखिए आपको सिंपली कोडिंग डिकोडिंग से आपको पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और बी को 25 रूप में किया जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो है कोडिंग को आपको जो है लगा लेना है। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा निकल करके एग्जैक्ट आपका ये आपका डी आ जाएगा। तो इसको आप लोग कोडिंग करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है आपका, रीजनिंग का आपका पूछा जा रहा है। बाकी आपको देखिए हमारा आपको पूछा जा रहा है कि गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसे नाना कहेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको जो खुद से आपको फैमिली मेंबर पर जो है रिलेट करके आपको सोचना है, बिल्कुल आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक क्या है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। साथ ही याद रखेंगे इसमें आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट का किया जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखेंगे आपसे लोग। टूथपेस्ट में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक यौगिक क्या है, तो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये कहा जाता है एबेल प्राइज को। अगला क्वेश्चन है कि श्री अम्बा अय्यर कहा जा रहा है कि अयप्पन के नाम से मशहूर भारतीय महिला कौन थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रीदेवी, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ट्रेडिंग ब्लॉक, राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, निवेश विधि आपका मापन की विधि नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में आपको बताना है कि भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई है। तो ये आपका किया गया है वर्ष 1969 में, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति क्या कहलाएगी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसी को हम लोग मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण परिचालकों को कौन संचालित करता है। तो फिर ये जो संचालित किया जाता है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या घटाते हैं। इसमें ह्रास को घटाते हैं और इसी के फलस्वरूप आपका जो है एनएनपी निकलता है, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, कहा जा रहा है किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा महाबोधि मंदिर, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपका इस सेट में आपको दिया गया था फाइनली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी नोट्स आपका कुछ आपके आए हुए हैं, इसको भी काफ़ी जल्दी आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होता है आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।